Hello there, students. How are you all doing? I hope all of you are doing fine at your homes and taking all the safety precautions. So, students, today we are back with our English worksheet. So, let's start learning. So, students, this is our English worksheet for today, worksheet number 12. So, students, do you remember what we did in our last worksheet? Do you remember describing words? And do you remember degrees of adjectives? You don't remember? Okay. चलो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं before starting our worksheet for today. What were adjectives? Adjectives were describing words which described the nouns. Okay. For example, what is this? This is sun. Okay. This is a noun. And what if I ask, how is the sun? या sun कैसा है? So then I get an answer. The sun is hot. या hot sun. Hot sun. तो sun जो noun है उसको कौन describe कर रहा है? The word hot. Okay? Okay. So let's take one more example. This is cake. And how is the cake? Tasty cake. Okay? सो केक जो एक नाउन है उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? टेस्टी. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. फ्लावर. हाउ इज द फ्लावर? पिंक फ्लावर. द फ्लावर इज पिंक. सो फ्लावर को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? पिंक. सो वी कैन से दैट पिंक, हॉट and tasty are adjectives or describing words. Okay? Okay. So now what are degrees of adjectives? So students, what are degrees of adjectives? We learned that there are 3 degrees of adjectives: positive, comparative and superlative. Positive होता है जब हम किसी one thing को describe करते हैं. Comparative होता है जब हम two things को compare करते हैं. ओके. एंड सुपरलेटिव होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं. ओके. देन दैट इज सुपरलेटिव. यस. यस. डू यू रिमेंबर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट? टॉल हम कब यूज़ करेंगे? जब हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल रीना इज टॉल. यस, रीना टॉल है. लेकिन रीना को अगर हम किसी और से कंपेयर करेंगे, रीना किससे टॉल है? फॉर एग्जाम्पल रीना शीना से टॉल है. तो रीना इज टॉलर देन शीना. ओके. रीना इज टॉलर देन शीना बिकॉज हमने रीना और शीना को कंपेयर किया है, यानी टू थिंग्स को कंपेयर किया है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री है. लेकिन रीना जो है वो पूरी क्लास में सब बच्चों से टॉल है, यानी वो टॉलेस्ट है. यानी हमने कौन सी डिग्री यूज़ की है यहाँ पर? सुपरलेटिव. रीना को किससे कंपेयर किया है? 2 बच्चों से नहीं, 3 बच्चों से नहीं, पूरी क्लास के बच्चों से, यानी 2 से ज़्यादा बच्चों से कंपेयर किया है. ठीक है. तो वहाँ पर हमने कौन सी डिग्री यूज़ की? सुपरलेटिव. और रीना टॉलेस्ट है, यानी सबसे लंबी है. ओके. जब हमने रीना के बारे में बताया तो हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की. जब हमने रीना और शीना को कंपेयर किया तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की. और जब हमने रीना को शीना से ही नहीं पूरी क्लास से यानी बहुत सारे बच्चों से कंपेयर किया तो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की? सुपरलेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, चलो ये रिवीजन हो गई है और अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. ओके. So today we will learn other ways of changing the degree of adjectives and then practice by filling the blanks below. हमने उस दिन देखा था कि जब हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव पे जाना है और सुपरलेटिव पे जाना है तो हम क्या करते थे? ER और EST लगा देते थे. राइट.
हमने सिर्फ इतना ही सीखा था। आज हम और वेज सीखेंगे और तरीके सीखेंगे जिससे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर पाएंगे। ओके, सो अपनी वर्कशीट के नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं। ओके, सो द A part of our worksheet is if the positive यानी positive degree जो है, if the positive degree ends in E यानी अगर end में E है तो हम क्या करेंगे, हम ER और EST ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ R और ST ऐड करेंगे। ER की जगह सिर्फ R ऐड होगा और EST की जगह सिर्फ ST ऐड होगा, बिकॉज ऑलरेडी एक E है। ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी एक E है, इसीलिए हम R और ST ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेव से बन जाएगा ब्रेवर और फिर सुपरलेटिव में ब्रेवेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्रेव। ओके, नोबल का क्या बनेगा, नोबलर और नोबलेस्ट। ओके, प्योर का क्या बनेगा, प्योर होता क्या है, शुद्ध, प्योरर, प्योरेस्ट, सबसे ज़्यादा शुद्ध। ओके, वाइज का बनेगा वाइजर और वाइजेस्ट, बुद्धिमान। ओके, सो इस तरीके से हमारा ए पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, बस हमें ये ध्यान रखना है जो पॉजिटिव डिग्री ई में एंड होगी वहाँ पर ई आर ना लगा के हम सिर्फ आर लगाएंगे और ई एस टी ना लगाकर सिर्फ एस टी लगाएंगे to make her comparative and superlative degrees. Okay, so let's move to the next part of the worksheet. Part B. If the positive ends in Y, अगर positive Y में end होता है then there are two ways of changing the degree of such adjectives. अगर Y में end होता है तो two ways है। पहला तरीका है कि अगर कॉन्सोनेंट और वाई है, और दूसरा तरीका होगा जब वोवल और वाई होगा। आपको याद है कॉन्सोनेंट और वोवल्स क्या होते हैं? ओके, चलो एक बार दोबारा बता देते हैं। वोवल्स होते हैं बेटा हमारे ए, ई, आई, ओ एंड यू, और बाकी जो भी ए टू जेड में बच गया वो सब हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ओके, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर 26 में से इन 5 अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर जितने भी 21 अल्फ़ाबेट्स हमारे बचेंगे वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। उन सब को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो अगर कॉन्सोनेंट और वाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एस और वाई है, एस एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर पी और वाई है, पी भी एक कॉन्सोनेंट है। जेड एंड वाई है, जेड भी एक कॉन्सोनेंट है। वी एंड वाई है, वी भी एक कॉन्सोनेंट है। अगर y के साथ कॉन्सोनेंट आता है तो हम y हटाकर आई ई आर और आई ई एस टी लगा देते हैं। ओके, जैसे हमारा वर्ड है इजी, y को काट देंगे और y की जगह आई ई आर लगा देंगे और आई ई एस टी लगा देंगे, यानी इजी का बनेगा ईजियर एंड ईजीएस्ट। ऐसे ही हैप्पी से बनेगा हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। ओके, सो आप सब ऐसे अच्छे से काम करेंगे। ओके, ऐसे ही लेजी का बनेगा लेजियर और लेजीएस्ट। ओके, सेम हेवी से बनेगा हेवियर और हेवीएस्ट। ओके, अब आप इसे कर लेंगे, बहुत इजी है। अगर कॉन्सोनेंट और वाई होगा तो आई ई आर और आई ई एस टी लगा देंगे वाई को रिमूव करके। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम अपने पार्ट्स बी के पार्ट 2 में चलते हैं जहाँ पर वोवल और वाई होगा।
जहाँ पर वॉवल और वाई होगा वहाँ पर सिंपली ई आर और ई एस टी ऐड कर देना है और वाई को हटा देना है। ओके, यस, क्या करना है, वाई को हटा देना है। ये देखो, आप देख रहे होंगे जी ए वाई है और ई वाई है। ए और ई हमारे दोनों क्या है, वॉवल्स हैं, है ना। तो क्या है, ए और वाई में से वाई को हटा देना है और वाई की जगह ई आर और ई एस टी लगा देना है। गे, गे मीन्स हैप्पी, गेयर एंड गेएस्ट। तो ग्रे का भी बनेगा ग्रेयर, ग्रेएस्ट। तो बहुत इजी है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना पार्ट बी जो है कंप्लीट करेंगे। So students, now we have completed our worksheet for today. I hope it was very easy for you और आप सब इसे फटाफट से कंप्लीट करके अपनी टीचर को सेंड करेंगे। And one more very important thing to remember students, you will take all the safety precautions to keep yourself safe from COVID-19. You will wear a mask, आप मास्क पहनेंगे जब भी घर से बाहर जाएंगे। You will wash your hands with soap and water. अपने हाथों को सोप और वाटर से धोते रहेंगे। And you will keep social distancing when you go outside. जब आप अपने घर से बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यानी दूरी बनाए रखेंगे। ओके, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपने फैमिली में सबको बताएंगे कि उनको भी जब वो घर से बाहर जाते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप बच्चे भी अपने हाथ घर में रहेंगे, बार बार धोते रहेंगे विद सोप एंड वाटर। एंड नाउ you will complete your worksheet. Okay students, stay safe, stay healthy and keep learning. Bye bye and thank you.